चलिए, आपने बहुत अच्छा बताया। अब मैं जो बोल रहा हूँ इसीलिए मैंने आज कहा था आपसे कि आज आप कॉपी पेन भी लेंगे और मैं जो बोल रहा हूँ उसको शॉर्ट शब्दों में अगर चाहें तो शॉर्ट शब्दों में नोट करें और जितना भी आप लिख सकते हैं लिखने की कोशिश करें। ये आपकी एक और अच्छी प्रैक्टिस में हो पाएगा। ठीक है। जस्ट आई एम रीडिंग some points from a very good book. Listen very carefully. शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया का विकास करना है। यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो एम है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डेवलप करना है और यह शिक्षा विज्ञान तथा शिक्षण कला की देन है। जो एजुकेशनल साइंस है और एजुकेशनल आर्ट है उन दोनों की ये देन है। यह शिक्षा पर विज्ञान और तकनीकी के प्रभाव का अध्ययन करती है। ध्यान से सुनिए, यह शिक्षा पर विज्ञान और तकनीकी के प्रभाव का अध्ययन करती है। इसका आधार क्रमबद्ध, सीक्वेंशियल, सुसंगठित, वेल ऑर्गेनाइज्ड ज्ञान है। यह शिक्षा शास्त्र का एक अंग है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी जो भावना पांडे कह रही थी, यह मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञानों से भी मदद लेता है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी इसमें विज्ञान के व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि आपको ये ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। इसमें शिक्षण, प्रशिक्षण और अधिगम यानी कि टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग को प्रभावशाली बनाने हेतु, उसको इफेक्टिव बनाने हेतु व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से प्रभावशाली पद्धतियों, इफेक्टिव टेक्निक्स एंड सिस्टम्स का विकास किया जाता है। फिर अभी ज्योत्सना ने ये बात कही, यह एक निरंतर विकासशील एवं प्रयोगात्मक विधि है। यानी कि इसमें रोज डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। यह वातावरण, संसाधनों, विधियों के नियंत्रण द्वारा अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाती है। यानी कि जिस वातावरण में, जिस इन्वायरमेंट में आपकी लर्निंग प्रोसेस चल रही है उसको, और संसाधन यानी कि जो आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उनको, और जो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं उन सब पर आप कंट्रोल करते हुए इसके माध्यम से जो लर्निंग प्रोसेस है उसको आप इजी बना देते हो, उसको सरल बना लेते हो। शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अधिगम दशाओं का संगठन शामिल होता है। यानी कि जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए जितनी भी कंडीशंस हैं उन सबको ऑर्गेनाइज करने का काम इसमें होता है। शैक्षिक तकनीकी का संबंध शिक्षा की समस्याओं, प्रॉब्लम्स, उनके विश्लेषण, एनालिसिस और उनके निराकरण यानी कि डायग्नोसिस के लिए रिसर्च के साथ साथ एजुकेशन में सुधार से है। शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम शिक्षण विधियों जैसे अभिक्रमित अध्ययन को क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ठीक, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। माइक्रो टीचिंग और अंतः प्रक्रिया विश्लेषण जो फ्लॉन्डर्स का आपने पढ़ा होगा आदि का विकास और प्रयोग हुआ है। तो शैक्षिक तकनीकी शिक्षण को सरल, स्पष्ट, रुचिकर, इजी, क्लियर, इंटरेस्टिंग
प्रभाव उत्पादक यानी कि उसका एंड रिजल्ट कुछ मिले, बोधगम्य, अंडरस्टेबल, वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक बनाती है। और इसका सबसे मेन पॉइंट ये आता है कि शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग में शिक्षक का अपना महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें शैक्षिक तकनीक का समुचित प्रयोग किया जा सके। शैक्षिक तकनीकी से केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास किया जा सकता है। शिक्षा के उद्देश्य के भावनात्मक पक्ष के विकास हेतु ये आवश्यक है कि छात्र शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया हो, जिसमें शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो जब भी आप कोई बात कहते हैं, बताते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि हमारे शब्दों को हम और ज़्यादा धारदार और ज़्यादा प्रभावी ढंग से किस तरीके से अपनी बात को कह सकें, इसका ध्यान हमें रखना होगा और उन सारे शब्दों की प्रैक्टिस भी हमें करनी होगी। तो अभी तो हमने एक जनरल आइडिया लिया था एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, फिर हमने उसकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा चर्चा की, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि शैक्षिक तकनीकी का जो क्षेत्र है उसमें क्या चीज़ें शामिल हैं। कंचन मेहरा, कंचन मेहरा।